हाय गाइज, आई एम डॉक्टर दिवाकर राय, BA MS SMIS गांधीनगर। आज हम लोग पढ़ेंगे मांस धातु। मांस धातु जो होता है ना, वह थर्ड धातु होता है, ठीक है। और इसके साइनोनिम्स की बात करें तो पीसितम, तरसम, पल मांसम, पललम, ठीक है, क्रव्यम, आमिष, ये सब साइनोनिम्स होते हैं, ठीक है। 2 मार्क्स में पूछे जाते हैं। अब मांस धातु का साइट की बात करें तो मांस धातु का साइट कहाँ होगा, तो देखिए पहला होगा मांस धारा कला। पहला कौन होगा? मांस धारा कला। तो मांस धारा कला कहाँ होगा? तत्र प्रथमा मांस धारा नाम यस्या मांसे शिरा स्नायु धमनी स्रोतांशम प्रतानाम भवंती। मतलब क्या था, फर्स्ट कला जो प्रोड्यूस होता है बॉडी में, जो साइट होता है किसका? शिरा, स्रोतस और धमनी का, उसको हम मांस धारा कला बोलते हैं। जो साइट हुआ क्या? मांस धातु का, ठीक है। दूसरा स्रोतस, स्रोतस में भी इसका साइट हो सकता है। मांसवाह नाम स्रोतांशम स्नायु मूलक त्वक्ष। मांसवाह स्रोतस होता है ना, उसका जो रूट होता है वो क्या होता है? स्नायु और त्वक होता है। कौन होता है? स्नायु और त्वक, मतलब स्किन होता है। मांस वहे द्वे त्वयुमूलम स्नायु त्वच रक्तवाहिन्यश्च धमन्य। मतलब इसका जो मांसवाह का जो स्रोतस का जो रूट होता है, अकॉर्डिंग टू आचार्य सुश्रुत, वो स्नायु होता है। और क्या होता है कि ये जो होता है स्रोतस होता है, स्नायु जो होता है ना, इसका मूल्य होता है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद सेकेंडरी स्किन जो होता है, सेकेंडरी टिश्यू होता है मांस धातु का, ठीक है। मतलब कि, ठीक है। अब बात करते हैं मेटाबॉलिज्म ऑफ मांस धातु। मांस धातु का मेटाबॉलिज्म में क्या होगा? ये जो श्लोक है इसमें से कुछ गायब कर दिएगा। पोषक मांस धातु जो होता है ना, फॉर्म होता है किसमें? मेटाबॉलिज्म ऑफ पोष्य रक्त धातु। पोष्य रक्त धातु से पोषक मांस धातु या मांस धर्मी अंश बनता था। उस मांस धर्मी अंश पे एक्ट करेगा क्या? मांस अग्नि। कौन करेगा? मांस धातु की जो अग्नि होगी वो एक्ट करेगा। देखिए ये हो गया, ये यहाँ पे दिया है दलहन का, आचार्य दलहन का तेजा पोषण न्याय के अकॉर्डिंग। ये क्या? न्यूट्रिएंट ऑफ मांस धातु। इसको हम मांस सधर्मी अंश भी लिख सकते हो, ठीक है। मांस सधर्मी अंश, ठीक है। मांस धर्मी अंश पे क्या कौन? ये कहाँ मूव कर रहा था? मांसवाह स्रोतस में। यहाँ पे अग्नि ऑफ मांस धातु, मांस धातु की जो अग्नि है वही एक्ट किया, तो क्या बनाएगा? मांस धातु का फॉर्मेशन करेगा। और फिर क्या करेगा? नूरिशमेंट ऑफ उपधातु एंड मल ऑफ मांस धातु। मांस धातु का उपधातु और मल का फॉर्मेशन करेगा। और पोषक मेद धातु का फॉर्मेशन करेगा। क्लियर? अब बात करते हैं कि ऑयली फूड, ज़्यादा अगर ऑयली फूड लेते हैं, हेवी ऑयली फूड, स्वीट फूड, नॉन वेजिटेरियन फूड, ये सब नूरिश प्रोवाइड करता है मांस धातु का। मांस धातु अग्नि एक्ट करेगा किससे? पोषक मांस धातु पे और पोष्य मांस धातु पे, जो फॉर्म करेगा एलॉन्ग विथ इट्स उपधातु और मल। किसका फॉर्मेशन करेगा? उपधातु और मल का फॉर्मेशन करेगा। टाइम रिक्वायर्ड फॉर फॉर्मेशन ऑफ मांस धातु। तो मांस धातु के फॉर्मेशन के लिए क्या? आचार्य सुश्रुत के अकॉर्डिंग हर धातु के लिए 5-5 दिन। तो ये हमारी कितनी कैमी धातु थी? तो ये हमारी तीसरी धातु है। तो देखिए पहला धातु रस धातु था। रस धातु को फॉर्मेशन होने में कितना टाइम लगा था हमको? तो रस धातु के फॉर्मेशन होने में कितना टाइम लगा था? पहला दिन। रक्त धातु को 5वां दिन है, ठीक है। रक्त, उसके बाद मांस धातु को 10वां दिन। तो ये कितने दिन लगेगा? 10 दिन लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे गलत लिखा हुआ है 20 डेज, इसको कट कर दीजिए आप, ठीक है। रस, रक्त और मांस, तो ये यहाँ पे 10th डेज कर देना है। क्या दिन कर देना है? 10th डेज कर देना, ठीक है। इसको कट कर दीजिए। और 10th दिन, 10वें दिन में रस मांस धातु बनेगा, ठीक है। और उसके बाद क्या? मांस धातु जो होता है ना, पृथ्वी महाभूत प्रिडोमिनेंस होता है, ठीक है। देखिए मांस पार्थिवम, पार्थिवम मतलब पृथ्वी महाभूत प्रिडोमिनेंस होता है। इसकी क्वालिटी की बात करें तो इसकी क्वालिटी न अति शीत, न अति शीत मतलब ज़्यादा कोल्ड नहीं होता, ठीक है। गुरु होता है, गुरु न अति शीत, गुरु स्निग्ध। न ज़्यादा शीत होता है, न गुरु ज़्यादा होता है, न स्निग्ध होता है। गुरु का मतलब हैवी होता है और इस शीत का मतलब कोल्ड होता है। यानी स्लाइटली कोल्ड, हेवी और स्निग्ध मतलब अनकॉन्सिक्स होते हैं। मांस आजमम दूसलम, शरीर धातु सामान्य धन अभिष्यांदि ब्रीहनम। ये अगर धातु जो होगा ना सामान्य स्थिति में होगा तो ब्रीहन करेगा बॉडी का, ठीक है। अब इसके क्वांटिटी की बात करें तो क्वांटिटी मतलब अमाउंट होता है, ठीक है। तो दोष धातु मलानाम तू परिणाम न विद्यते, मतलब इसकी जो दोष धातु को इसका परिमाण नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि इसकी अमाउंट थोड़ी ज़्यादा, मतलब दोष धातु को बॉडी में स्प्लिट होती है तो मांस धातु को हम मेजर नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन 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 अंजलि परमाणु से आप मेजर कर सकते हो, ठीक है, लेकिन वो अप्रोप्रिएट नहीं है। तो क्वांटिटी में आपको क्या रखना है, ये श्लोक लिखना है तो लिख दीजिए। यहाँ पे लिख सकते हैं कि मेजर दोष धातु और मल का जो मेजरमेंट होता है वो विधान नहीं मेजर नहीं कर सकते, ठीक है। ऐसे क्या हमने श्लोक में भी बात की थी, तो इस श्लोक को आप लिख सकते हो, हालांकि इसको लाइन को गायब कर सकते हो आप, ठीक है।
फंक्शन ऑफ मांस धातु, तो मांस धातु का फंक्शन क्या होता है, मांसस्य लेपनम, लेपनम श्रेष्ठ कर्म। तो मांस धातु का श्रेष्ठ कर्म क्या है, लेपन। लेपन मतलब कवरिंग करना। स्किन क्या होता है, उपधातु होता है मांस धातु का, जो कवर करता है होल बॉडी को। स्किन क्या होता है, इंटैक्ट सेंस ऑर्गन होता है जो प्रोटेक्ट करते हैं बॉडी को इन्फेक्शन से। ये श्लोक आपको एकदम याद रखने हैं। मांसम शरीर पुष्टि मीदश्च, मांस धातु जो होता है ना शरीर की पुष्टि करती है, और शरीर को जो होता है ना मांस धातु शरीर पुष्टि मेदश्च, मतलब मेद धातु की पुष्टि करता है और शरीर को ये कवरिंग करने का काम करता है। ठीक है, ये हो गया। अब देखो फ्रॉम पेशी, या तो फॉर्मेशन ऑफ पेशी, पेशी का जो फॉर्मेशन करेगा ना वो किस कब करेगा, इंट्रायूटेराइन लाइफ में। ये फंक्शन होता है मांस धातु का। मांस धातु का अनुप्रविश्य पेशिता पेशी विभज्यते तथा, मतलब पेशी का विभेजन करता था इंट्रायूटेराइन लाइफ में, आचार्य सुश्रुत के अकॉर्डिंग। अब पेशी जो होता है ना फॉर्म करता है, पेशी फॉर्म्ड फ्रॉम किससे, मांस धातु में, किसमें, फीटल लाइफ में। और वायु डिवाइड करते हैं मांस धातु को डिफरेंट टाइप ऑफ पेशी में, मांस धातु को अलग अलग पेशी में डिवाइड करता है। ठीक है, और ये जो स्ट्रेंथ और सपोर्ट देता है बॉडी को, ये फंक्शन है पेशी। पेशी क्या करता है, स्ट्रेंथ और सपोर्ट देता है बॉडी पार्ट्स को। मांस धातु क्या होता है, मांस धातु किस मीडियम में काम करता है, तो बात दोष में। ठीक है, सिम्टम ऑफ विसिएटेड दोषा रिवील करता है क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन बात दोषा और मांस धातु को। ट्रिमर, कंप, ट्विचिंग ऑफ मसल स्टिफनेस, ज्वाइंट स्टिफनेस, मसल पेन, पैरालिसिस, हर्निया, प्रोलैप्स, ये सब जो होता है ना सिम्टम होता है विसिएटेड बात दोषांश का, जो इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है मांस धातु का। अब मांस धातु का उपधातु की बात करें तो मांसाद वसा त्वचा सटच, जो वसा होता है और त्वचा जो होता है ना उपधातु होता है मांस धातु का। ठीक है, और मांस के मल की बात करें तो ख मल होता है, जितनी भी कैविटी हमारे बॉडी में वहाँ पे अगर मल होगा तो ये मल होगा किसका, तो मांस धातु का। मल वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ मांस धातु, मल व्हिच एक्युमुलेट एक्सटर्नल ओरिफिस ऑफ द बॉडी इज नोन ए ख मल व्हिच इज ए मल ऑफ मांस धातु। ठीक है, मल हो गया। अब मांस सारता पुरुष का सिम्टम क्या होगा, देखिए अब श्लोक याद करना चाहो मुश्किल है। ठीक है, क्योंकि याद भी नहीं रहेगा, लेकिन जब सारता चार्ट फॉलो का वीडियो मैं डालूंगा ना तो उसमें मैं एक एक लाइन को समझा दूंगा। देखो शंख, शंख मतलब टेम्पल्स होता है। ललाट मतलब फोर हेड होता है, ललाट। क्रिकाटिका नेप, क्रिकाटिका अक्षी आइज, अक्षी आइज। ठीक है, गंड चीक। ठीक है, हनु जीवा, और हनु ग्रीवा, स्कंदरोदर, ये सब शोल्डर एब्डोमेन एक्जिला। कक्ष वक्ष पानी पाद सन से, श्लोक छोड़ो याद भी नहीं रहेगा। टेम्पल्स, फोरहेड, नेप्स, आई, चिक, जाओ, नेक, शोल्डर, एब्डोमेन, एक्जिला, चेस्ट, आर्म, लेग्स, ज्वाइंट्स ऑफ इंडिविजुअल। जो इंडिविड होगा किसे, मांस सार से, वो फॉर्म्ड होगा हेवी और प्रॉपरली कवर्ड विद मांस धातु। बोनी स्ट्रक्चर जो होता है इनविजिबल एज बोन इज कवर्ड विद मांस धातु। ठीक है, बोन जो होता है ना कवर्ड होता है मांस धातु के द्वारा। सच इंडिविजुअल जो होता है इंडुएड होगा किससे, फॉरगिवनेस से। किससे इंडुएड होगा, सच इंडिविजुअल आर इंडुएड विद फॉरगिवनेस। ठीक है, पेशेंस, नॉन ग्रीडीनेस, वेल्थ, नॉलेज एंड हैप्पीनेस एंड क्या है, पोलाइटनेस, सिंप्लिसिटी, हेल्दी और गुड, हेल्दी गुड स्ट्रेंथ और लॉन्गेविटी, ये सब दिखेगा मांस सार पुरुष में। ठीक है, आपको सारता चार्ट फ्लो जब बताऊंगा ना 3 फिगर लेकर, 3 पर्सन्स को लेकर के, तब आपको और अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, उसके बाद डिसऑर्डर ऑफ मांस धातु। मांस धातु की डिसऑर्डर की बात करें तो मांस वृद्धि, तो मांस वृद्धि के कंडीशन में क्या था, मांस स्फिग गंडो ओष्ठ उपस्थतो उरु बाहु जंघासु वृद्धि गुरु गात्रता च। अगर मांस धातु की वृद्धि होगी तो क्या स्फिग होगा, स्फिग मतलब बॉडी में हैवीनेस आएगा। गंड, गंड मतलब फ्लैवीनेस होगा किसमें, गंड ओष्ठ उपस्थतो उरु बाहु जंघासु वृद्धि गुरु गात्रता च, मतलब हैवीनेस होगा किसमें, बॉडी में। फ्लैवीनेस होगा बटक में। चीक, आर्म और थाई में क्या होगा, हैवीनेस, फ्लैवीनेस देखने को मिलेगा किसमें, तो बटक, चीक मतलब स्फिक, गंड, गंड गंड ओष्ठ उपस्थतो, मतलब ये सब उपस्थतो मतलब थाई हो गया, थाई, उरु, बाहु, जंघासु, ये सब में क्या होगा, ये फ्लैवीनेस देखने को मिलेगा, मतलब मांस बढ़ा जाए, वृद्धि हो जाएगी, जैसे मांस बड़ा बड़ा दिखेगा उस सब पार्ट में। कहाँ कहाँ, तो कहाँ पे, तो गंड ओष्ठ उपस्थतो उरु, उरु पूरे प्रदेश में, बाहु में और जंघा में मांस की वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, ये सिम्टम होता है मांस वृद्धि। ओवर, अब ये किसके वजह से होगा, तो ओवर इंडल्जेंस ऑफ स्वीट हेवी एंड ऑयली फूड, लैक ऑफ एक्सरसाइज, इसके वजह से मांस वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, मांस क्षय, मांस क्षय होगी तो मांस से अक्ष मतलब अक्ष ग्लानी, ग्लानी गंड स्पिक शुष्कता संधि वेदना। मांस के क्षय की वजह से क्या होगा, तो आइज में, ठीक है,
आइज में ग्लानी टाइप की होगी, और गंड गंड स्पीक में सब में क्या होगा, शुष्कता देखने को मिलेगा, मतलब क्या चिक वगैरह होगी, बटक और जॉइंट्स वगैरह में पेन वगैरह होगी मांस क्षय की वजह से, ठीक है। तो मांस क्षय जब होगा, पर्सन्स का क्या डिक्रीज मांस धातु, डाइट एंड रेजिमेंट होमोलोगस और हेट्रोलोगस से डिवाइस करेंगे, ताकि पेशेंट्स को अगर वृद्धि हो गया तो उसको क्षय करने वाला दीजिए, ठीक है, और क्षय हो गया तो वृद्धि करने वाला देना है, ठीक है। और फिश ऑयल मसाज करने के लिए दीजिए अगर जॉइंट्स पेन हो रहा है, या महानारायण ऑयल या धन्वंतरी तेल या महामसा ऑयल दीजिए पेशेंट्स को, ताकि ये मांस क्षय के केस में अप्लाइड करें और उससे क्या होगा, उनको पेन कम हो, ठीक है। और उसके साथ कुछ ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल में अगर मांस क्षय हो गया तो अश्वगंधा दीजिए, मिल्क या नारायण ऑयल दीजिए, किसमें मिल्क, अश्वगंधा, मिल्क या नारायण ऑयल देते हैं किसमें, तो मांस क्षय के केस में, ताकि मांस क्षय ठीक हो सके। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।